नमस्कार दोस्तों 1971 में जो पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी भारत से, उसके बाद से पाकिस्तान ने कभी बे ऑफ बंगाल में झांकने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन 55 साल बाद चाइना की मदद से वो बे ऑफ बंगाल में वापस से एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो खबर, शार्क्स इन बे ऑफ बंगाल, पाकिस्तान ट्राइज टू रीओपन और डॉर्मेंट फ्रंट। तो ये इतना जरूरी क्यों है? भारत के लिए क्या कोई बड़ा इंप्लीकेशन है? क्या भारत को चिंता होनी चाहिए? आखिरकार चाइना किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 22 जून से स्टडी आईक्यू पर जो नया बैच है यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर आप 2027 की अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसके लिए अगला बैच, और अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो ये बैच आप अवेल कर सकते हैं। हर एक बैच में आपको अनेकों फीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हो अलग अलग पैकेजेस के साथ, जो भी आप चूज करना चाहो। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान को चाइना से मिला है पहला हंगोर क्लास सबमरीन, और ये पहुंच गया है कराची। तो ये बताया जा रहा है बस एक रूटीन नेवल इंडक्शन नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो अंडर सी कंपटीशन है, उसका एक नया बिगनिंग है। क्योंकि यहां पर पाकिस्तान अब अपने आप को सिर्फ अरबियन सी तक लिमिट नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल की तरफ नजर डालने की कोशिश कर रहा है, उधर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोगों के मन में पहला सवाल यह आएगा कि बे ऑफ बंगाल में तो भारत का प्रेजेंस होना चाहिए, क्या कोई दूसरे देश की जो नेवी है वो इसके अंदर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। आप सब जानते हैं एज पर इंटरनेशनल लॉ, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो भी मैक्सिमम आपका 200 नॉटिकल माइल्स होता है लैंड तक। बाकी का ये जो एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार का हो गया, तो उसके आसपास का जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, वो हमारा ही अंडर में आता है। लेकिन बाकी का एरिया तो यहाँ पर कोई भी वाटर में आ सकता है, राइट? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज हो रहा है कि पाकिस्तान ये जो सबमरीन लिया है चाइना से, इसको बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करेगा, ये सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, पिछले 50 वर्षों से, मतलब 1971 के बाद से आप देखो, पाकिस्तान की जो नेवल फोकस है वो ज्यादातर अरेबियन सी तक ही सीमित थी, क्योंकि उनका कोई नेवी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है, और बे ऑफ बंगाल में वहां पर देखते भी नहीं थे। और इसीलिए क्या है ना कि अब पाकिस्तान सिग्नल ये कर रहा है कि हम भारत को चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज सबमरीन ऑपरेशन जो है डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है चाइना की मदद से। और इसके कई सारे इंप्लीकेशन है। एक तो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्या होगा, चाइना पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में क्या हो रहा है, इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स, इंडो पैसिफिक पावर कंपटीशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड में देखते हैं। 1971 के पहले क्या था? आप सब जानते हो कि ये वाला जो बांग्लादेश का एरिया था, इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो पाकिस्तान यहां पर भी था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान होने की वजह से 1971 तक पाकिस्तान अपने जो सबमरीन है, शिप्स का है, उसको बे ऑफ बंगाल में भी डिप्लॉय कर पाता था, वो उसके लिए बेनिफिशियल था। लेकिन 1971 में वॉर में हार हुई, बांग्लादेश का जन्म हुआ, और उसके बाद यहां पर पाकिस्तान को लगा कि अब उसको अरेबियन सी तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए अगर आप बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस करना चाहते हो। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान नेवी कंसंट्रेटेड ऑन कराची एंड मैक्सिमम टू द अरेबियन सी, और इसी की वजह से बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत एक मेजर डोमिनेंट नेवल पावर की तरह सामने आया, और पिछले 5 दशक में ये चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे चल रहा था। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि बे ऑफ बंगाल ही क्यों क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, सबसे पहला तो ये गेटवे है बिटवीन वेरियस ओशंस, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन। कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आप सब जानते हो यहां पर, तो वो भी बे ऑफ बंगाल से ही कनेक्टेड है। यहां पर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, और एनर्जी सिक्योरिटी तो आप सब जानते ही हो, लगभग 1/3 ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड यहां से होता है। चाइना का जो ऑयल वगैरह है वो इसी मलक्का स्ट्रेट से ही पास होता है, और यहां पर किसी भी देश में जाना हो, चाहे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वो इधर ही से होकर जाना पड़ेगा। और भारत का स्ट्रैटेजिक हब भी है, अंडमान एंड निकोबार कमांड है। और आप सब जानते हो कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जाए, वहां पर हमारी जो नेवल प्रेजेंस है वो और ज्यादा यहां पर किया जाए। अब हम आते हैं कि ये जो चाइना ने सबमरीन दिया है, ये है क्या? सबसे पहले तो इसका नाम रखा गया है हंगोर क्लास, और नाम के पीछे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या है ना कि ये जो हंगोर क्लास सबमरीन है, ये चाइना का एडवांस टाइप 039A युआन क्लास डिजाइन था, उसी के ऊपर बेस्ड है। और पाकिस्तान ने ऐसे 8 सबमरीन
ऑर्डर किए हैं। मल्टी बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है चाइना और पाकिस्तान में, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 चाइना में बन रहा है और फिर जो 4 है वो आपका पाकिस्तान में बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा। अब बताया जाता है कि ये जो हंगोर क्लास सबमरीन है वो इतना डेंजरस क्यों है। सबसे पहली बात है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से क्या होता है कि जो सबमरीन है उसको पानी की सतह पर आने की जरूरत नहीं है। वो काफी हफ्तों तक, कई दिनों तक जो है सबमरीन को पानी के नीचे रख सकता है। मतलब बार बार उसको सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा, और सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा मतलब उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेडिशनल जो डीजल सबमरीन होते हैं वो बार बार सरफेस पर आते हैं, लेकिन इसको आने की जरूरत नहीं। और आपको मैं बताऊं, भारत के पास एक भी अभी तक, अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो हमारे पास 19 सबमरीन है टोटल, जिसमें से आई थिंक शायद 16 जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक वाले हैं, ट्रेडिशनल वाले जो होते हैं, और 3 आपका न्यूक्लियर पावर्ड है। तो यहां पर क्या है ना कि अभी तक हमारे पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाला सबमरीन नहीं। हमने काफी कोशिश किया था टेंडर वगैरह के थ्रू, लेकिन भारत अब अपना खुद बना रहा है। कलवरी जो क्लास है, खांडेरी, आईएनएस खांडेरी नाम से पहला बहुत ही जल्द भारत के पास आने वाला, ये हमारे द्वारा खुद बनाया गया सबमरीन है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन जो है वो काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये एक बड़ा एडवांटेज आ गया है। दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टेल्थ, मतलब सबमरीन्स को लोकेट करना वैसे ही डिफिकल्ट होता है, और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की वजह से ये और लंबे समय तक अगर नीचे रहेगा तो आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको द साइलेंट सर्विस कहा जाता है। और तीसरा है लॉन्ग रेंज ऑपरेशन। हंगोर क्लास जो डिजाइन है वो लंबे समय तक पेट्रोलिंग कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, सी डिनायल मिशन में इस्तेमाल हो सकता है, एंटी शिप वॉरफेयर में। तो ये जो कैपेबिलिटीज है इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयमेंट फीजिबल बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, वो यहां पर कर पाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, इसका नाम हंगोर, ये बेसिकली इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। 1971 में पाकिस्तानी सबमरीन था जिसका नाम था पीएनएस हंगोर, उसने भारत के आईएनएस खुखरी को डुबा दिया था। इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, एंड ये पहला इंस्टेंस था जब भारत की जो नेवी वॉरशिप है वॉर टाइम के दौरान सैंक हुई थी, मतलब डूब गई थी। लेकिन आप सब जानते हो कि भारत पाकिस्तान वॉर का नतीजा क्या निकला। यहां पर बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त मिली थी। तो खैर जो भी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यही लगता है कि अरे उसमें ऐसा हुआ तो हम इसका ये नाम रख देंगे, फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट जो भी है, पाकिस्तान के वो ख्याली पुलाव है, वो ऐसा करता रहता है। खैर यहां पर पाकिस्तान अब ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा कि पाकिस्तान तो अरेबियन सी की तरफ है, उसको बे ऑफ बंगाल से क्या लेना देना। सबसे पहला है कि वो भारत के लिए टू फ्रंट चैलेंज खड़ा करना चाहता है। करेंटली भारत की जो मैरीटाइम प्लानिंग है वो यही अज्यूम करती है ना कि वेस्टर्न थ्रेट है, पाकिस्तान है, अरेबियन सी है, वहां पर हमें फोकस करना है। लेकिन यहां पर भारत का जो एडवांटेज है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, क्योंकि यहां पर हमें कोई अभी तक चैलेंज नहीं करता है। पाकिस्तानी सबमरीन अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमें अपना रिसोर्सेज डिवाइड करना पड़ेगा ना, वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ, और इसकी वजह से भारत का ऑपरेशनल बर्डन बढ़ जाएगा। दूसरा, स्ट्रैटेजिक का भी सिग्नल दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि देखो उसकी भी रीच ज्यादा है, मॉडर्न नेवल कैपेबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी है कि वो घर के दूर से ही यहां पर जो है बे ऑफ बंगाल पर नजर रख सकता है। तो एक मैसेज सेंड करना चाहता है पाकिस्तान। तीसरा है यहां पर इंटेलिजेंस कलेक्शन। क्या है कि भारत के बहुत सारे ऑपरेशंस चलते हैं बे ऑफ बंगाल में, नेवल एक्सरसाइजेज, वॉरशिप मूवमेंट, कम्युनिकेशन पैटर्न। तो पाकिस्तान चाहेगा कि यहां पर ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको कलेक्ट किया जाए। तो सबमरीन प्रेजेंस जो है वो इसकी थ्रू ये करना चाहता है। और चौथा है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। देखो मिलिट्री स्ट्रैटेजी में परसेप्शन काफी मायने रखते हैं। अगर भारत यहां पर एक्सपेक्ट करने लग गया कि पाकिस्तानी सबमरीन हो सकते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो भारत को अगेन अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी, सर्विलेंस एसेट लाने पड़ेंगे। तो और देखो क्या होता है ना कि छोटा एक ही सबमरीन अगर पाकिस्तान डिप्लॉय कर देगा तो इसकी वजह से यहां पर हमारे ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट प्रेशर आएगा, हमें और ज्यादा एसेट डिप्लॉय करने पड़ेंगे ताकि उसके ऊपर निगरानी रख सकें। अच्छा, यहां पर चाइना का फैक्टर कैसे आ जाता है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबमरीन बनाया ही चाइना के द्वारा गया है, और पाकिस्तान का जो सबमरीन मॉडर्नाइजेशन है वो चाइना के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है। और चाइना का इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी तो आप सब जानते ही हो। चाइना धीरे धीरे अपना प्रेजेंस, चाहे ग्वादर पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, म्यांमार में पोर्ट हो गया, हर जगह यहां पर विस्तार कर रहा है, और इसी की वजह से इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह भी कहा जाता है। तो भारत को कंसर्न यह है कि कल के डेट में हो सकता है फ्यूचर में चाइनीज सबमरीन और पाकिस्तानी सबमरीन दोनों साथ में मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करें इंडियन ओशन के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन ये है, जो रियल सवाल ये है
कि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं कि पाकिस्तान अपने सबमरीन को डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए फीजिबल होगा? पाकिस्तान को अभी खाना चाहिए, पाकिस्तान को इन्फ्लेशन रोकना है, इकोनॉमी संभालनी है, मतलब उसके लिए बहुत पैसा चाहिए ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है डिस्टेंस का। कराची से बे ऑफ बंगाल बहुत दूर है, वो यहाँ से मतलब आप समझो कि जो कराची है वहां से वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आना, डिप्लॉय करना, क्या वो सस्टेन कर सकता है? मेंटेनेंस चाहिए, रीसप्लाई चाहिए, क्रू रोटेशन चाहिए। फिर इसके अलावा लिमिटेड फ्लीट साइज है। भारत के पास तो एक बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ऑपरेशनल रीच है। पाकिस्तान का रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंड है। लॉजिस्टिक का भी रिक्वायरमेंट होगा। लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लॉयमेंट में आपको सपोर्ट वेसल चाहिए होता है, रिपेयर फैसिलिटी, ओवरसीज एक्सेस चाहिए होता है। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान हो सकता है कि इनिशियली एक सबमरीन भेज दे, दिखा दे कि देखो हम भी आ सकते हैं, वापस चला जाए। लंबे समय तक ऑपरेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि भारत का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें तो अपने आप को तैयार करना है। एनहेंस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब भारत कई चीजें डिप्लॉय कर सकता है, जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। हमारे पास बोइंग P-8I नेपट्यून है। ये एयरक्राफ्ट ऐसा है जो सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है रडार के थ्रू, अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा अंडमान में प्रेजेंस भारत बढ़ाने की कोशिश करेगा, सर्वेलेंस नेटवर्क, अंडर वाटर सेंसर, और इसीलिए जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो भी अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सबमरीन फ्लीट है, मैंने आपको बताया ना, अभी हमारे पास 19 है और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाला तो एक भी नहीं है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो भारत इसको लेकर भी काम कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ सबमरीन्स के नाम लिखे हुए हैं जिसको SSBN कहा जाता है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो इनमें से कौन कौन सा SSBN है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव। हमारा जो नया बैच है वो 2 दिन बाद 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 और 2028। अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.